हेलो एवरीवन, होप यू आर कीपिंग वेल। दिस इज विशाल मसी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक साइट्स। और आज हम पढ़ेंगे कंजप्शन फंक्शन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 6 मार्क्स क्वेश्चन। ऑलमोस्ट एवरी ईयर, एक ईयर छोड़ के, या आप कह सकते हो ऑलमोस्ट हर साल ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। देखिए, चैप्टर 12 जो आपका है ना, मे बी दूसरी बुक्स में कहीं इधर उधर हो सकता है, जो आपका थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इसमें आपके 4 क्वेश्चंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है 6 मार्क्स के लिए। जिसमें पहला क्वेश्चन है आपका कंजप्शन फंक्शन, दूसरा है आपका सेविंग फंक्शन, तीसरा और चौथा क्वेश्चन है आपका इक्विलिब्रियम से रिलेटेड। ठीक है, कि कैसे हम इनकम और एम्प्लॉयमेंट में इक्विलिब्रियम या इनकम एंड आउटपुट में इक्विलिब्रियम ला सकते हैं। तो उसके दो तरीके हैं। जो तीसरा वाला होगा वो होगा सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। मतलब जो इक्विलिब्रियम है, या तो आप सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच से ले सकते हैं, ठीक है, या कर सकते हैं बेसिकली। तो वो आपका एक पूरा 6 मार्क्स का कवर होता है। और एक आपका है एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच से। सो देर आर टोटल 4 क्वेश्चन विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला जो कि हम इस वीडियो में करेंगे दैट इज कंजप्शन फंक्शन, दूसरा दैट इज सेविंग फंक्शन, तीसरा हाउ द इक्विलिब्रियम इज मेंटेन्ड और हाउ द इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड इन इनकम एम्प्लॉयमेंट या आउटपुट थ्रू सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच, एंड हाउ द इक्विलिब्रियम पॉइंट इज ऑब्टेन्ड इन द इकोनॉमी थ्रू एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच। तो मेरी बात आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। इन चारों क्वेश्चन के अलावा आपका 6 मार्क्स के लिए इस चैप्टर में से और कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। आई कैन बेट यू। ओके, इतने इंपॉर्टेंट है ये चारों क्वेश्चन। तो आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज अ कंजप्शन फंक्शन, और जिसे बोला जाता है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। सबसे पहले बता दूं, इसके थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता दूं। ये जो थ्योरी है पूरी इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, इट वाज गिवन बाय द कीन्स। ओके, ही वाज अ वेरी एमिनेंट इकोनॉमिस्ट बेसिकली। 1929 में यूएस में एक बहुत ज़्यादा रिसेशन आया था। तो उन्होंने ये अपनी थ्योरी दी। ठीक है, तो कीन्स ने इसे निकलने के लिए थ्योरी दी। स्टार्टिंग में इकोनॉमिस्ट ने इसको मजाक समझा, लेकिन धीरे धीरे जब इसको इम्प्लीमेंट किया गया, तो इसी थ्योरी ने, ये पूरी जो थ्योरी है आपकी, अगर आप समझेंगे इसे अच्छे से, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट को, ठीक है, बेसिकली, तो उस थ्योरी की वजह से जो है आपका पूरा जो रिसेशन है, पूरे जो वर्ल्ड में रिसेशन आया था, उससे इकॉनमी बाहर आई थी। ठीक है, सो इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए आपको बेसिकली पढ़ाई जाती है। तो इसमें हम बेसिकली इस थ्योरी के बिल्कुल फंडामेंटल्स पढ़ेंगे, ताकि आपको पूरी थ्योरीज बाद में अच्छे से, जब आप इसे आगे पढ़ेंगे, समझ में आ जाएगी। चलिए, तो कंजप्शन फंक्शन क्या है? देखिए, कंजप्शन फंक्शन क्या है? एक तरह का रिलेशनशिप है एक कंज्यूमर की, उसके कंजप्शन पैटर्न में, और बेसिकली उसकी इनकम में। जो इनकम होती है ना, उसे हम वाई से डिनोट करते हैं। तो कंजप्शन फंक्शन कुछ नहीं है, ये रिलेशनशिप है एक कंज्यूमर की, कि वो कैसा उसका कंजप्शन पैटर्न होता है विद रिस्पेक्ट टू हिज इनकम। ठीक है, सो सिंपल। अगर आप सबसे पहले, आप जब 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा आपका कि एक्सप्लेन द कंजप्शन फंक्शन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये लिखेंगे इसकी स्टेटमेंट। कंजप्शन फंक्शन और प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द टोटल डिजायर्ड कंजप्शन बाय द हाउस होल्ड एंड इनकम। तो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि एक रिलेशनशिप है, कि जो उसका टोटल डिजायर्ड कंजप्शन है, जितना वो करना चाहता है, और बेसिकली उसकी इनकम के बीच में जो रिलेशनशिप है, उसे बोलते हैं हम कंजप्शन फंक्शन। ठीक है, आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर टिल हियर। और जैसे मैं आपको ये बेसिकली नोट्स दे रहा हूँ, वैसे ही लिखिएगा 6 मार्क्स के लिए। डेफिनेटली यू विल गेट द 6 आउट ऑफ 6 मार्क्स। ओके, और ये जरूर मेंशन कर दीजिएगा इसमें। तो इसको मैथमेटिकली हम ऐसे शो करते हैं, C इक्वल टू एफ वाई। इसका मतलब होता है जो कंजप्शन है वो फंक्शनल रिलेशनशिप है इनकम का। इसका मतलब है कि जो आपका कंजप्शन है वो डिपेंड करता है आपके वाई पे। ठीक है, अगर आपको मैथमेटिकली, अगर ये किसी को भी बताएंगे, अगर C इक्वल टू एफ वाई, ठीक है, एंड इफ़ ही नोज द मैथमेटिक्स, तो वो ये बोलेगा कि ये जो आपका जो C है, जो कंजप्शन है बेसिकली, वो आपका डिपेंड कर रहा है इनकम पे। और जनरली होता भी है ना। अगर आपकी इनकम राइज होगी तो आप कंजप्शन बढ़ा देंगे, अगर आपकी इनकम कम होगी तो आप कंजप्शन कम कर देंगे। तो सारा कुछ आपकी कंजप्शन पैटर्न इनकम पे तो डिपेंड करता है रियल लाइफ में। ओके, सो दैट थिंग इट इज सेम, इट इज शोइंग। चलिए, अब जो हमारा प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है या कंजप्शन फंक्शन है, वो भैया दो टाइप का होता है। एक तो आपका एपीसी और दूसरा आपका एमपीसी। आपको ऐसे ही शो करना पड़ेगा। एंड इन द बोर्ड्स, अगर आप ऐसे थोड़ा सा इसे ऐसे हाईलाइट करते हैं, ठीक है, एरोज बना के थोड़ी प्रेजेंटेशन इसे अच्छी देते हैं, तो दैट विल गिव अ गुड इम्पैक्ट। आप ऐसे लिख सकते हैं बेसिकली। मेरी राइटिंग थोड़ी यहाँ पर आपको अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन आप इससे राइटिंग और अच्छी कर सकते हैं। ओके, सो एपीसी एक होती है ईपीसी,
दूसरी होती है एमपीसी। अब एपीसी इक्वल टू सी ओवर वाई, ठीक है, एपीसी का फॉर्मूला होता है, आपको याद रखना है, सी ओवर वाई, दैट इज कंजप्शन ओवर इनकम। और एमपीसी का होता है चेंज इन कंजप्शन ओवर चेंज इन इनकम। मैं आगे बताऊंगा और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा इसे, डोंट वरी। फिलहाल के लिए आप इतना ध्यान में रखिए कि जो कंजप्शन फंक्शन है, जिसे प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम भी बोला जाता है, इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, दैट इज एपीसी एंड एमपीसी। ठीक है, नाउ दिस इज बोथ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब भैया सबसे पहले पढ़ लेते हैं एपीसी क्या होता है, दैट इज एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एपीसी इज अ रेशियो ऑफ द सिंपल, आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है, देखिए आपको याद ही हो जाएगा आंसर। ठीक है, सबसे पहले क्या था, देखिए स्टेटमेंट में क्या लिखा कि ये एक फंक्शनल रिलेशनशिप होती है आपकी कंजम्पशन और इनकम की, ठीक है, या डिजायर्ड टोटल कंजप्शन और इनकम की बेसिकली। उसके बाद आप लिखेंगे कि जो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है या कंजप्शन फंक्शन के दो टाइप्स होते हैं, एक एपीसी में, एक आपकी एमपीसी। ठीक है, एपीसी क्या होता है, सिंपल आप सी ओवर बाय याद रखिएगा, और इसी को बेसिकली आप डेफिनेशन में लिख दीजिएगा कि एपीसी इज अ रेशियो ऑफ द कंजप्शन ओवर इनकम। तो सी ओवर वाई है क्या, बेसिकली आपका रेशियो ही तो है कंजप्शन और इनकम का। ठीक है, और प्रोपोर्शन ऑफ इनकम डिवोटेड टू कंजप्शन, कि आप टोटल इनकम में से, है ना, टोटल इनकम में से कितना पार्ट बेसिकली आप स्पेंड करते हैं, खर्च करते हैं, उसे बोलते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मान लीजिए मेरी इनकम है 100 रुपीज़, उसमें मैंने क्या कितना खर्च कर दिया, 80 रुपीज़। तो इसे जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 0.8, तो मेरा एपीसी कितना हो गया 0.8। तो मैं इससे क्या समझूंगा, क्योंकि हम मान के चलेंगे कि इनकम हमारी कितनी 1 है, तो जब बोलोगे कि भैया मेरी एपीसी 0.8 है, तो अगला बंदा क्या समझेगा कि हाँ भाई ये 80% उसमें स्पेंड कर दे रहा है अपने इनकम में। ठीक है, मेरी बात समझ में आई, विच इज़ गुड साइन। ओके, अगर आपकी जो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम अगर इकोनॉमी में नीचे गिरती जाएगी, तो आपका जो है बेसिकली इकोनॉमी में जो मैक्रो लेवल पे काफ़ी आपको हार्मफुल जो है कॉन्सिक्वेंसेज देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट है आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब इसमें क्या डिफरेंस है, देखिए सिंपल आपको अगेन क्या याद रखना है, एमपीसी क्या होता है, दैट इज चेंज इन कंजप्शन ओवर चेंज इन इनकम। इसका मतलब होता है मार्जिनल, मतलब देखो एडिशनल, कि आपकी जब इनकम चेंज होती है, मतलब एक पर्टिकुलर इनकम है, मान लो 100 रुपीज़ है, और जब आपकी इनकम 200 हुई, कि उसकी इनकम की चेंज होने की वजह से आपका कंजप्शन में कितना फ़र्क आया है। तो जैसे मेरा 100 पे कितना था, 80 कंजप्शन था, अब 200 पे मैंने मान लो कर दिया 150। ठीक है, तो मेरा एमपीसी क्या होगा, चेंज इन कंजप्शन। चेंज इन कंजप्शन कितना है, देखो चेंज इन कंजप्शन अगर करेंगे तो 150 माइनस 80 दैट इज 70। ठीक है, 70 होगा, ऑब्वियसली बात है, चेंज आप माइनस करके ही निकालेंगे कि कितना बेसिकली आपका, ये आपका कंजप्शन है, ये आपकी इनकम है। जब आपकी इनकम 100 थी तो कंजप्शन आपका 80 था, है ना, जब 200 हो गई तो 150 हो गया, तो चेंज इन कंजप्शन कितना है, 70 तो आया ना, है ना, 70 यूनिट से आया। और यहाँ पे कितनी इनकम चेंज हुई आपकी, 100 रुपये, है ना। तो ये आपका जब डिवाइड करेंगे तो 0.7 आपका क्या है, एमपीसी। क्लियर हुई मेरी बात, बहुत अच्छे समझ में आ गया, दैट्स वेरी गुड। ओके, तो आपको ये दोनों चीज़ें अब अच्छे से रट गई होंगी। ओके, नाउ दिस इज़ वेरी वेरी एक तरह का बेस है आपका कंजप्शन फंक्शन का। अब इसे आप एक डायग्राम से समझते हैं। देखिए अब ये डायग्राम बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा और बड़ा प्रैक्टिकल है। होता क्या है कि हम क्या करेंगे, एक एक्स एक्सिस लेंगे और एक वाई एक्सिस लेंगे। ठीक है, एक्स एक्सिस में हम इनकम को शो करेंगे और वाई एक्सिस पे किसको शो करेंगे, कंजप्शन को शो करेंगे, या कंजप्शन एक्सपेंडिचर ले लीजिए आप। अब देखिए इनकम हम क्या मानते हैं, ध्यान रखिए, इनकम को वाई से डिनोट किया जाता है हर समय। वो हर समय हमारी जो स्ट्रेट लाइन 45 डिग्री एंगल पे लेते हैं हम। ओके, स्ट्रेट लाइन लेते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, देखिए कीन्स ने क्या किया, उसने बोला कि चलो इनकम को हम क्या लेते हैं, कांस्टेंट ले लेते हैं। कांस्टेंट मतलब इनकम एक एक कांस्टेंट लेवल पे बढ़ रही है आपकी। और एक्चुअली होता भी है ऐसे, अगर रियल लाइफ में देखो आपका ऐसा नहीं होता कि आपकी सडनली आपकी जो इनकम है बहुत हाई हो जाती है, आप धीरे धीरे ही ग्रो करते हैं। तो वही चीज़ उसने शो की कि चलो मान लीजिए इनकम है जो एक लीनियर लेवल पे बढ़ रही है, चलो ठीक है, उसने वो जो लाइन इसलिए जो 45 डिग्री लाइन पे शो कर दी। अब ये देखो, ये कह रहा है जो कंजप्शन है वो इसने ये लाइन शो की है। अब इसका बहुत मीनिंग है, इसका मतलब देखिए, इसका मतलब क्या है, उसने यहाँ से जीरो से शुरू नहीं की कंजप्शन। इनकम जीरो से शुरू होती है, देखिए अभी आप कुछ नहीं कमा रहे, है ना, अगर आप एक 12th क्लास का बच्चा अगर मैं ये वीडियो देख रहा है तो डेफिनेटली उसकी इनकम जीरो है ना, लेकिन उसका कुछ कंजप्शन है, इसलिए उसने जो कंजप्शन लाइन है ना वो ऊपर रखी एट द जीरो लेवल पे। मतलब कंजप्शन लाइन उसने जब जीरो लेवल है मतलब जीरो लेवल से कंजप्शन को स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि अगर आपकी इनकम जीरो भी है फिर भी आप कुछ ना कुछ कंज्यूम करोगे ही करोगे डेफिनेटली, है ना, जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ तो खाओगे ना, भले आप कुछ नहीं कमा रहे हो, है ना, दैट व्हाट ही वांट टू टेल बेसिकली। ठीक है, इसलिए जो कंजप्शन लाइन है वो ऊपर रखी इसने। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब ध्यान से देखिए,
अब ये जो पॉइंट ए है आपका, इसे बोलते हैं हम ऑटोनॉमस कंजप्शन। ऑटोनॉमस कंजप्शन क्या होता है, मतलब जब आपकी इनकम जीरो होती है तो उस लेवल पे जो बेसिकली आप कंजप्शन कर रहे हो वो आपका ऑटोनॉमस कंजप्शन है। मतलब आपकी इनकम जीरो है लेकिन आप कंज्यूम मान लीजिए 220 यूनिट्स कर रहे हैं, है ना, आपके सर्वाइवर के लिए, खाना पीना, खाने पीने के लिए, है ना। तो इसको बोलते हैं हम ऑटोनॉमस कंजप्शन। ध्यान रखिए, जब इनकम जीरो पे आप कुछ भी कंज्यूम करते हैं, दैट इज द ऑटोनॉमस कंजप्शन। ओके। अब मान लीजिए कि आप धीरे धीरे आपने कुछ कमाना स्टार्ट कर दिया तो आपकी जो इनकम लेवल है ऊपर बढ़ती जाएगी, लेकिन आप एकदम नहीं, आप एकदम से कंजप्शन से ज़्यादा इनकम नहीं क्रॉस कर पाएंगे। मेरे कहने का मतलब है कि जो आपकी इनिशियल पॉइंट पे आपकी इनकम बेसिकली कम रहेगी आपकी कंजप्शन से, है ना। कंजप्शन आपका जो है हाइयर रहेगा। अब धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी, और ये जो पॉइंट है बेसिकली दैट, इस पे क्या हो जाएगा, आपका कंजप्शन आपकी इनकम के बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे आप जितना आप कमा रहे हैं एट वाई जीरो, जितना आप कमा रहे हैं उतना ही खर्च कर दे रहे हैं। ठीक है। अब इस पॉइंट पे अगर यहाँ देखो, इतनी लाइन पे ये जो ट्रायंगल है, ओके, ये जो ट्रायंगल है, अगर इस ट्रायंगल पे आप फोकस करेंगे तो आप ये देखेंगे यहाँ पे तो कंजप्शन ज़्यादा हो रहा है और इनकम कम है ना। यहाँ पे हर पॉइंट पे, आप हर पॉइंट पे ले लीजिए, आपका जो कंजप्शन है, देखो लाइन ऊपर है, मतलब कंजप्शन हाइयर है इनकम से। अब तो ये हो कैसे पॉसिबल, कैसे हो रहा है ना। ये ऐसा पॉसिबल हो रहा है कि ये वो लोग हैं, जैसे कि मान लो जो स्टूडेंट्स हैं, या मान लीजिए किसी की पुरानी, मेरी जॉब, अगर मैं जॉब कर रहा हूँ, मेरी जॉब चली जाती है तो मैं भूखा थोड़ी मर जाऊंगा, मैंने कोई अपने फ्रेंड से ले लूँगा या मेरी पास्ट सेविंग होगी उसमें से निकाल के बेसिकली मैं खर्च करूँगा। तो ये जो चीज़ है वो ये चीज़ शो करती है। ठीक है, वो ये चीज़ शो करती है। और धीरे धीरे आपके दिन सबके बदलते हैं, अच्छे दिन सबके आते हैं ना। ठीक है, चलिए, तो अच्छे दिन आए तो यहाँ पे एक पॉइंट है, ये जो पॉइंट है जहाँ आपका जो कंजप्शन है, मतलब आप जितना कंज्यूम करें उतना अपने लिए कमा ले रहे हैं। अब हुआ क्या, आपने और तरक्की की, ठीक है, आपकी इनकम और बढ़ने लग गई, बढ़ने लग गई। तो ये पॉइंट, यहाँ ये पॉइंट जो आपकी शो कर रहा है, ये जो लाइन है, ये ट्रायंगल बेसिकली, ये सारे पॉइंट आपका शो कर रहा है जो आपकी इनकम ज़्यादा है आपके कंजप्शन से। ठीक है, मेरी बात ध्यान सुनिएगा कि ये आपकी जो इनकम है वो ज़्यादा है कंजप्शन से। तो इसमें गैप क्यों आ रहा है बेसिकली, देखिए ये जो गैप है आप कैसे फुलफिल करेंगे, ये आप किसी से लोन लेंगे, क्रेडिट लेंगे, या आपकी पास्ट सेविंग होगी तब उससे पूरा करेंगे। अच्छा, ये जो गैप क्यों आ रहा है, मतलब आपकी इनकम ज़्यादा है और आपका कंजप्शन कम है, तो बीच का भैया कहाँ जा रहा है, मतलब इनकम आपकी 100 है लेकिन आप स्पेंड कितना कर रहे हो, 80 कर रहे हो, तो 20 रुपये कहाँ जा रहे हैं आपके, 20 रुपये हो रहे हैं सेव। ठीक है, ये जो 20 रुपये हैं आपके क्या हो रहे हैं, ये सेविंग। तो ये जो आपकी लाइंस हैं, ये जो लाइंस हैं यहाँ, ये एरिया है पूरा, ये जो गैप है बेसिकली कंजप्शन और इनकम का, ये आपका सेविंग शो कर रहा है। और जैसे जैसे आप इनकम बढ़ती जाएगी आपकी डेफिनेटली आपकी सेविंग क्या है, बढ़ती जाएगी। क्योंकि आप ऐसा तो है नहीं कि आप मान लीजिए आप करोड़, 1 करोड़ रुपये कमाने लग गए एक महीने में, अब 1 करोड़ ही खा थोड़ी जाएंगे आप ना। उसमें से ज़्यादा से ज़्यादा आप मान लीजिए 1 लाख खर्च कर रहे हैं तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाख खर्च करने लग जाएंगे, 95 लैक्स तो आपके बच जाएंगे ना। तो इसलिए आपकी जो सेविंग है वो ज़्यादा हाइयर होने लगती है। ओके, आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर कीन्स कहना क्या चाहता था। ओके, तो बेसिकली कंजप्शन फंक्शन यही डायग्राम पे आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इस डायग्राम में। तो इस डायग्राम आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो ये जो है हमारा ऑटोनॉमस कंजप्शन, मतलब जब इनकम जीरो होती है, जब जब इनकम जीरो पे बेसिकली जो आप कंज्यूम करते हो वो आपका क्या था, ऑटोनॉमस कंजप्शन होता है। और इस सारे पॉइंट्स पे आपका कंजप्शन ज़्यादा है इनकम से, वो कैसे पॉसिबल हो पा रहा है, या तो आपने लोन लिया है, या तो आपको कोई पाल रहा है, या आपकी कोई पास्ट सेविंग रही होगी। और ये जो आपका पॉइंट है कि धीरे धीरे जब आप कुछ कमाना लगते हो साथ, साइड बाय साइड मान लीजिए कुछ कमा रहे हैं, तो आपकी जब ये पॉइंट पे वाई जीरो पे क्या होता है, आपकी इनकम क्या हो जाएगी, आपकी कंजप्शन के बराबर हो जाएगी। और ये जो पॉइंट आपका शो कर रहा है, ये पॉइंट शो कर रहा है कि आपकी इनकम इज ग्रेटर देन योर कंजप्शन, मतलब यहाँ पे आपकी सेविंग शुरू हो गई है। तो बेसिकली अब इस डायग्राम को आप ध्यान देखिए ना, इसमें 3 पॉइंट है। सबसे पहला है जब आपका कंजप्शन ज़्यादा है, मतलब ये जो एरिया है ट्रायंगल, छोटा वाला ट्रायंगल। दूसरा है आपका ये पॉइंट, ओके, विच इज सी इक्वल टू वाई, ओके, एंड थर्ड पॉइंट दैट इज y इज ग्रेटर देन c। अब इस पूरे आंसर में बेसिकली आपको ये 3 पॉइंट ही एक्सप्लेन करने हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ, इस डायग्राम को बनाने के बाद, ठीक है, इस डायग्राम को बनाने के बाद आप ये लिखेंगे, सबसे पहले ये जरूर लिखना है आपको कि एक्स एक्सिस क्या शो करती है, वाई एक्सिस क्या शो कर सकती है, क्या करती है बेसिकली। देखिए एक चीज़ आपको और बता दूं कि जो इनकम होती है वो हर समय किसके बराबर होती है, सी प्लस एस के बराबर होती है। ओके, सी प्लस एस, सी मतलब कंजप्शन और एस मतलब सेविंग, मतलब जितना भी आप कमा रहे हैं या तो आप कंज्यूम कर लेंगे या आप उसे सेव कर लेंगे। ठीक है, और हमारा जो कंजप्शन होता है, जो कंजप्शन लाइन होती है, उसे हम डिनोट करते हैं ए प्लस
सी वाई, ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ, ए प्लस सी वाई। ए क्या था मैंने ऑलरेडी बता दिया था, दिस इज द ऑटोनॉमस कंजप्शन। सी क्या है आपका, एम पी सी है, एम पी सी मैंने ऑलरेडी ऊपर बता दिया है। और वाई क्या है, इनकम है। तो बेसिकली सी इक्वल टू ए प्लस सी वाई, इसके रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं, लेकिन इस दिस ईयर इट विल नॉट कम बिकॉज ड्यू टू द रिड्यूस सिलेबस। तो आपको ये स्पेसिफिकली ये लाइन ऑफ इक्वेशन है जो आपको याद रखनी है। इस लाइन की इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू सी प्लस एस, और ये हर समय 45 डिग्री पे ही बनेगा। ठीक है, अब आपको डायग्राम क्लियर हुआ। चलिए, तो वही चीज़ इन्होंने यहाँ पे शो कर दी। फाइन। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि आपको 3 पॉइंट डिस्कस करने हैं, तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, वही 3 पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट है, कंजप्शन फंक्शन शोज द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द इनकम एंड कंजप्शन। तो सबसे पहले आप ये पॉइंट लिखेंगे कि जो कंजप्शन फंक्शन है वो क्या शो करता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप शो करता है इनकम और कंजप्शन की। सीधी सी बात है, बिल्कुल सही बात है कि मान लो आपकी ये इनकम है और ये आपकी कंजप्शन है। अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो कंजप्शन भी बढ़ जाता है, अगर इनकम कम होती है तो कंजप्शन भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो वही चीज़ में लिखी है। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या है कि व्हेन इनकम इंक्रीजेज, जब हमारी इनकम बढ़ती है, तो डायग्राम में देखो ये इनकम बढ़ती हुई शो कर रही है, ऊपर जा रही है ना। कंजप्शन इंक्रीजेस, हमारा कंजप्शन भी बढ़ता है, देखो कंजप्शन भी बढ़ रहा है। ठीक है, बट एमपीसी एपीसी फॉल्स बिकॉज कंज्यूमर स्टार्ट्स सेविंग। देखो, लेकिन आप एक कहने का मतलब है कि आपका जब इनकम बढ़ती है ना, कंजप्शन भी बढ़ेगा, डेफिनेटली बढ़ेगा। देखो इनकम बढ़ रही है, कंजप्शन भी बढ़ रहा है, लेकिन जो आपके एपीसी है और एमपीसी है वो फॉल होंगे। अब बोलेंगे सर ऐसा क्यों होगा, क्योंकि आप क्या करेंगे, सेविंग शुरू कर देंगे ना। देखो, ये क्या होता है, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मतलब हमारे खर्च करने की टेंडेंसी। प्रोपेंसिटी मतलब खर्च करने की टेंडेंसी। तो ऑब्वियसली बात है, एक लेवल पे आपके जब इनकम बहुत ज़्यादा आपकी बढ़ने लग जाएगी, इनकम जब राइज होने लग जाएगी, आप उतना कंज्यूम नहीं कर पाएंगे, तो डेफिनेटली हमारे जो खर्च करने की जो टेंडेंसी है उसमें फॉल आपको देखने को मिलेगा, नहीं मिलेगा। अब ये देखिए कितना गैप आ रहा है, तो मान लीजिए और बढ़ता जाएगा, तो यहाँ पे हमारा जो एपीसी है और एमपीसी है वो फॉल होता रहेगा, है ना। ऑब्वियसली बात है बेटा, ऑब्वियसली सब समझ में आ रहा है ना मेरी बात, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मतलब हमारे जो खर्च करने की टेंडेंसी है वो हमारी कम होती रहती है जैसे कि हमारी इनकम बढ़ती है। हम कंज्यूम ज़्यादा करते हैं, 1 लाख, ठीक है, 1 लाख पहले हमारी 10 लाख इनकम थी तो हम 1 लाख खर्च कर रहे थे, अब 1 करोड़ हो गई तो हम 5 लाख कर रहे हैं। कंजप्शन तो हमने राइज किया है 4 लाख से, लेकिन अगर ओवरऑल देखें खर्च करने की जो टेंडेंसी है वो तो हमारी कम हुई है ना। ओके, दैट थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू। ओके, नेक्स्ट थिंग दैट इज अ एट पॉइंट सी, क्योंकि आपने वहाँ पे सेविंग शुरू कर दी थी। ओके, सो एट थर्ड लिखोगे एट पॉइंट सी, मतलब एट पॉइंट सी इज ग्रेटर देन वाई। मतलब आपको पहला जो मैंने पॉइंट बताया था, 3 पॉइंट जो आपको डिस्कस करने हैं, कि जो आपका पहला पॉइंट है वेयर सी इज ग्रेटर देन वाई, देयर इज अ कंजप्शन इवन एट द जीरो लेवल ऑफ इनकम विच इज कॉल्ड द ऑटोनॉमस कंजप्शन, मैंने ऑलरेडी बता दिया है। एंड इट इज डिनोटेड अबव इन द डिनोटेड बाय ए इन द अबव डायग्राम, सो द इनकम इंक्रीजेस एज द कंजप्शन ऑल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, तो आपको क्या क्या लिखना है, जो पहला पॉइंट है, आपको बेसिकली 3 पॉइंट आपको डिस्कस करने थे, मैंने आपको बता दिया था। जो पहला पॉइंट आप ये लिखेंगे, दैट इज आप ये लिखेंगे कि आपकी कि इस पॉइंट पे, ठीक है, जो आपकी जो ऑटोनॉमस, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल मेंशन इन दिस ऑटोनॉमस कंजप्शन कि जो ए डिनोट कर रहा है डायग्राम में, दैट इज ऑटोनॉमस कंजप्शन, मीन्स इट इज अ कंजप्शन एट द जीरो लेवल ऑफ इनकम एंड द कंजप्शन राइसेस एज द इनकम राइसेस, बट एट ऑल द पॉइंट्स एट हेयर कंजप्शन इज मोर देन योर इनकम। ठीक है, तो वही चीज़ आपको यहाँ पे लिखनी है। ओके, ठीक है, दैट इज सेम थिंग इट इज रिटन हेयर। फाइन। और फोर्थ लिखोगे व्हेन द सी इक्वल टू वाई, मतलब सेकंड पॉइंट मैंने बता दिया था, जब ये आपका ये जो ये है, ये पॉइंट है आपका बेसिकली। ओके, ये फर्स्ट मान लो, ये सेकंड मान लो, ये थर्ड मान लो, ये पॉइंट तो आपको लिखने ही तीनों करना जरूरी है। ठीक है, व्हेन सी इक्वल टू वाई एट पॉइंट जी, दैट इज पॉइंट जी, मतलब उसे हम जी मान लेते हैं। हेयर द कंजप्शन इज इनकम टू कंजप्शन इज इक्वल टू इनकम, मतलब जितना पर्सन वो कंज्यूमर कमा रहा है उतना ही वो खर्च कर दे रहा है। देन फिफ्थ देखो, व्हेन सी इज लेस देन वाई, है ना, मतलब ये पॉइंट हमारा, ये पॉइंट बेसिकली। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला था 3 पॉइंट आपको डिस्कस करना है, एक तो ये डिस्कस करना है, एक ये डिस्कस करना है और ये डिस्कस करना है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है दैट इज वाई इज इनकम इज ग्रेटर देन योर कंजप्शन। तो बेसिकली आप क्या लिखेंगे, एट पॉइंट एट पॉइंट वेयर वाई इज हायर देन योर इनकम, वाई हायर देन योर कंजप्शन और योर इनकम इज ग्रेटर देन योर कंजप्शन, इट अबव द पॉइंट जी। ऑब्वियसली बात है, जो हमारा पॉइंट जी है उससे अबव है, ये हमारा पॉइंट जी था उससे ऊपर है। इन द डायग्राम हेयर द इनकम इज मोर देन द कंजप्शन, यहाँ पे हमारी जो इनकम है वो ज़्यादा है कंजप्शन पे, सो द डिफरेंस
बिटवीन दैम इज सेविंग। तो मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि जो डिफरेंस है, जो गैप है, बेसिकली वो पैसा कहाँ जा रहा है, वो सेविंग हो रही है। और जो आपकी वैल्यू ऑफ एमपीसी है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, वो हर समय 0 to 1 के बीच में ही आएगी। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, 0 to 1 के बीच में इसलिए आएगी क्योंकि आप कभी भी आप जो 1 से ऊपर एक्सीड नहीं कर सकते, क्योंकि जितनी आप इनकम है उतने उससे एक्सीड खर्च थोड़ी कर सकते हैं। तो आपकी जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो हर समय 0 to 1 के बीच में ही लाई करेगी। ठीक है, ओके। और जितना आप सो आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर। सो इतना लिखना है आपको, ठीक है। दिस इज़ हाउ मच यू हैव टू राइट फॉर द 6 मार्क्स क्वेश्चन। ओके, तो आई होप आपको एक बार जब वीडियो को देखेंगे और एक बार उसे जब पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो मैं एक बार फिर से ये पूरा रोल आउट कर दे रहा हूँ। ये पूरा क्वेश्चन आपको ऐसे लिखना है। सबसे पहले आपको स्टेटमेंट लिखनी है, ठीक है। उसके बाद आपको ये 2 टाइप्स बताने हैं। इसकी डेफिनेशन रटने की जरूरत नहीं है, ये 2 याद रखिएगा। इसी को आप क्या बना लीजिएगा, डेफिनेशन बना लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा लेट अस अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ओके, देन मेक दिस डायग्राम। आपको डायग्राम अच्छे समझ में आ गया होगा। और इस डायग्राम में बेसिकली आपको 3 पॉइंट ये जरूर हाईलाइट करने हैं। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पॉइंट जी है जहाँ पे सी आपका वाई के बराबर आ जाएगा। ये पॉइंट ए है जो कि ऑटोनॉमस कंजप्शन होता है। वाई इक्वल टू सी प्लस एस होता है, और जो सी इक्वल टू ए प्लस सी वाई होता है। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है, और यही चीज़ें बेसिकली डायग्राम के बारे सबसे पहले आपको ये चीज़ लिख देनी है। ठीक है, जो मैंने अभी चीज़ें बताई वो आप इसे लिख दोगे ताकि एग्जामिनर को पता लगे कि आपको नॉलेज है कि ये क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, वो चीज़ आपने डिस्क्राइब कर दिया डायग्राम के बारे में। बेसिकली ऊपर जो डायग्राम है उसे डिस्क्राइब कर दिया। उसके बाद सबसे पहले लिखोगे कि जो कंजप्शन फंक्शन है वो डायरेक्ट रिलेशनशिप शो करता है आपकी इनकम और कंजप्शन की। दूसरी बात है कि जब आपकी इनकम बढ़ती है कंजप्शन बढ़ता है, लेकिन हमारी जो एमपीसी है एपीसी है वो फॉल होती रहती है। मैंने बताया क्यों, क्योंकि कंज्यूमर है वो सेविंग स्टार्ट करना शुरू कर देता है। दूसरी बात है कि जब हमारी कंजप्शन ज़्यादा है आपकी इनकम से, तो आपको ऑलरेडी पता है, तो उस पर क्या होगा, इस पॉइंट पे बेसिकली जो ये पूरा रीजन होगा आपको एक ऑटोनॉमस कंजप्शन देखने को मिलेगा। और इस पे जितने भी पॉइंट्स पे आपका जो कंजप्शन है वो ज़्यादा रहेगा इनकम से, और यहाँ पे जो भी कंज्यूमर बेसिकली स्पेंड करेगा, या तो वो लोन लेगा, या तो वो क्रेडिट लेगा, या उसकी पास्ट सेविंग होगी। ठीक है, ओके। देन दिस इज़ अ फोर्थ व्हेन, दूसरा पॉइंट है आपका वेयर सी इक्वल टू वाई। तो यहाँ पे आप पॉइंट जी मेंशन करेंगे कि, और यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ पे आपका जो कंजप्शन है वो इनकम के बराबर हो जाएगा। उसके बाद आप फिफ्थ पॉइंट में ये लिखेंगे कि आपका जो इनकम है वो ज़्यादा है आपके कंजप्शन से। ये जो पॉइंट है वो जी पॉइंट से ऊपर लाई करता है। और यहाँ पे क्या होता है, आपका जो डिफरेंस है, आपका जो डिफरेंस है बेसिकली, जो ये डिफरेंस आप देख पा रहे हैं, ये डिफरेंस है वो आपका सेविंग शो कर रहा है। ठीक है, और जो वैल्यू ऑफ एमपीसी है वो 0 to 1 के बीच में लाई ही करेगी डेफिनेटली, क्योंकि आपकी जो टोटल इनकम है 1, उससे ऊपर थोड़ी स्पेंड कर सकते हैं आप। ठीक है, सो आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर विद दिस। सो अगर किसी को नोट्स चाहिए तो स्पेसिफिकली, सो यू कैन जस्ट ड्रॉ कमेंट ऑन द सेक्शन, देन विल सी हाउ इट कैन बी गिवन टू यू। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।